नमस्कार, मैं पूजा। और जैसे कि मैं बात कर रही थी पॉजिटिविटी फैलाने की कि हम सकारात्मक मैसेजेस फैलाएं, ना कि नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। तो अभी मैं बात करूँगी पंच तत्व की, क्योंकि पंच तत्व जो हैं हमारे, वही जीवन का आधार है। चाहे कितना भी आप सोचें कि मैं बहुत एक ज़बरदस्ती कोई वेदों की, पुराणों की बात कर रही हूँ। देखिए, वेदास और पुराण मैंने भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन मुझे उनके कुछ फैक्ट्स जो मैंने कहीं पढ़े हैं या जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किए हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और वो चीज़ मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला चुके हैं। तो मैं थोड़ी हो सकती हूँ आपकी नज़रों में कि मैं आज के युग को होकर पुराने विचारों को सोचती हूँ या ये नहीं, लेकिन हाँ, यही सच। आप कितना भी भाग लें, हमारा शरीर 5 तत्वों से ही बना है, और इसी से हमारा अस्तित्व है। अगर आज हमने अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, तो आप जीवन में ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और इसका एकमात्र जो तरीका है जानने का, वो जागरूकता है। छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप किसी के सोचते हैं किसी अपने बचाव के लिए हम किसी को हार्म कर दें, ये सही है, तो आप बहुत बड़े एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं, जिसमें सिर्फ आप लोभ, ईर्ष्या, इन चीज़ों में फंसने वाले हैं। और किसी दिन आपको जो दूसरे का आपने किया है ना नुकसान, उससे बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, जो 5 तत्व के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो ये है कि पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, धरती माँ, मदरलैंड क्यों बोला जाता है धरती माँ? क्योंकि उस माँ से, जैसे हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, स्पेशली माँ हमारा पोषण करती है, बचपन में हमें दूध पिलाती है, हमारे खाने पीने, पूरे ज़िंदगी मतलब वो अपनी हमारे से बच्चों की केयर में लगा देती है, परिवार वाले अपनी केयर छोड़ के। तो ऐसे ही धरती माँ भी हमें खाने के लिए खाना देती है, और पानी उसी से कुएं पहले निकाले जाते थे, धरती माँ से ही जल की उत्पत्ति हुई थी। तो हमें उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे वनस्पति, पेड़ पौधे, इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने फ़ायदों के लिए इनको दिन ब दिन काटते जा रहे हैं, और इनको ना दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, कुछ नहीं, और सिर्फ हमें खाने के लिए चाहिए। आप सोचिए, किसान इतने 48 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि अभी राइज कर ही रहा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे 47 48 तक टेम्परेचर जाता है गुजरात में। तो इतनी धूप, कड़ी धूप में अगर रह के कोई हमारे लिए फसल उपजाऊ कर रहा है, फसल उगा रहा है, उसकी हमें रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए एटलीस्ट। हम सोचते हैं हमने अपने घर से कचरा निकाल दिया, हो गया, दूसरे के बाहर डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप बहुत बड़ी मतलब अज्ञानता के भंवर में फंसे हैं। सीरियसली, इग्नोरेंस, टोटली इग्नोरेंस। क्योंकि गाइज, अगर हम अपनी धरा को सुंदर नहीं बनाएंगे, इस पृथ्वी को अगर हम साफ नहीं रखेंगे, तो फिर ये तो दब जाएगी ना एक दिन। और फिर क्या होना है? हम इसी से आए हैं और इसी में हमें मिल जाना है। तो हमें अपने पृथ्वी तत्व का बहुत ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, थोड़ा समय मिट्टी में बिताना चाहिए। कहीं नहीं तो आप अपने घर में गमले लगाइए, उसमें जो मिट्टी है उसके साथ थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा संपर्क बनाइए, थोड़ा जागरूक होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपकी जागरूकता ज़ीरो है ना, तो आप कभी 100% अपना लाइफ में नहीं दे पाएंगे। सेकंड, जल हमारा जीवन का आधार है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी बात कर रही हूँ इस पर। तो अगर हमारे जीवन का आधार है जल, क्योंकि जल ही जीवन है, और हमारी बॉडी में आपको पता है कि कितना पानी है, तो ऑब्वियसली हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम कितना पानी वेस्ट करें, कितना पानी, इनफेक्ट वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमें पानी बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन पानी से मरेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, हमें नहीं मिलेगा। अभी अभी देखिए कितना कम हो गया है, तो आगे कितना कम होने वाला है। इसी फायर एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो हम शुद्धिकरण की तरह सोचते ही नहीं हैं। कभी हमने सूरज, जो नेचुरल सोर्स है हमारा एनर्जी का, इतनी पावरफुल एनर्जी का, मतलब हमारा एक पूरा एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट, उसमें हम जाने से डरते हैं। क्यों? टैनिंग हो जाएगी, हमें टैनिंग हो जाएगी। तो ठीक है, यूवी रेज निकलती हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग की या इवनिंग की थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी लीजिए, तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन कॉन्शियसली, मतलब जागरूक होकर
क्योंकि वो एनर्जी सोर्स है। अगर सूरज नहीं उगेगा तो हमारे जीवन का उजाला कभी हो नहीं सकता, हम कभी दिन नहीं देख पाएंगे। इस तरह की अपनी मानसिकता लाइए, तभी आप इन छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें हमारी नज़रों में ये बहुत छोटी चीज़ है। सूरज रोज नहीं निकल रहा है, लेकिन कितनी बड़ी घटना है ये अपने आप में। सूरज का निकलना, उसको सनराइज़ होके देखना, उन पंछियों का मैंने वीडियो भी किया था एक बार जब मैं टेरेस पे गई थी, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। वो आपको पूरा एनर्जी से भरपूर कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी से आपको भर देगा। करके तो देखिए। या नहीं कुछ कर सकते तो अपने घर में दिया जलाइए, और दिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी वनस्पति घी का दिया जलाइए, उसके आगे बैठिए, उसके आगे थोड़ा हाथ जोड़ के उसको नमन कीजिए, उसकी लॉ को देखिए। थोड़ा बैक साइड से मतलब आगे से पहले, और फिर अपनी कमर की साइड से बैठ के लीजिए, अग्नि तत्व लीजिए अगर आप सूर्य में भी नहीं जा रहे हैं तो। चौथी की बात मैं करूँ तो वायु हमारी है ही प्रेजेंस, लेकिन उसको भी हम दूषित कर रहे हैं। पोल्यूशन है ना, गंदगी फैला रहे हैं, उससे भी वायु अशुद्ध होती है। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम आप उठ के अपने घर की जैसे सफाई करते हैं ऐसे ही अपने बॉडी को भी थोड़ा शुद्ध कीजिए, हवा लीजिए थोड़ी। नहीं आपके घर में आती है तो टेरेस या बालकनी, जहाँ भी आपको लगता है कि आप हवा फील कर सकते हैं, वहाँ पर एक नेचुरल हवा लीजिए। एसी, पंखा, ये सब की हवा की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, एक नेचुरल जो पेड़ों की है फ्रेश ऑक्सीजन, वो लीजिए। तभी तो बोला जाता है सुबह में उठ के प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, फ्रेश एयर आपके अंदर जाएगी, आपको पूरे दिन वो एक्टिव रखेगी, बहुत एनर्जाइज कर देगी। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। 5 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने अर्थ की बात की, हमने फायर की बात की, हमने जल की बात की, वाटर एलिमेंट, हमने एयर की बात की, और स्पेस मतलब आकाश, जो एक सफ़ेद चादर ओढ़े हुए पूरा एक आवरण है हमारा। जैसे हमारी बॉडी का ऑरा होता है, आवरण होता है, ऐसे हमारे अस्तित्व का आवरण मैं फील करती हूँ कि वो एक आकाश है। और आप निराश हों, आप कुछ भी हों, बस आकाश की तरफ देखिए और उससे देखिए उसने चारों तत्वों को किस तरह समाया हुआ है। जो असली अस्तित्व है वो आकाश तत्व है। इसीलिए हमेशा जितने भी ग्रेट लीडर्स कह लीजिए या जितने भी वो हैं, वो ज़्यादातर नेचर के करीब रहते थे, और उनकी ऐसे आकाश की तरफ ज़रूर आंखें होती थीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फील नहीं किया है, मैंने फील किया है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आप बस करके देखिए। आप मिट्टी के साथ थोड़ा समय बिताइए, आप फायर के साथ या तो धूप में करिए या फिर उस दिए के साथ थोड़ा समय बिताकर देखिए। पानी को बहुत कॉन्शियसली पीजिए और उसका ख्याल रखिए कि हम नहाने के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कैसे यूज़ करें। इस तरह से आप ध्यान रखिए तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से जुड़ पाएंगे और आपको अपने अस्तित्व का पता चल पाएगा। तो ऐसे ही आप सिंपली बस आकाश की तरफ देखिए। दिन में 3 बार अगर आप ऐसा करें तो करिश्मा हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप जितने भी अपसेट हो एक बार देखिए और आकाश को नमन कीजिए कि उसने हमें थामा हुआ है इस पृथ्वी पर। मैंने सदगुरु का एक वीडियो देखा था, उन्होंने जिसमें 5 तत्वों के बारे में इतना अच्छा बताया, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस चीज़ से। दोस्तों मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इसलिए क्योंकि ये मैं अनुभव कर रही हूँ अपने जीवन में, और मैं अपने आसपास अपने घर के लोगों को ये सब सिखा चुकी हूँ। उन्हें बताती हूँ कि आप भी ऐसा कीजिए, और वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो अपने अस्तित्व को जानने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इन 5 तत्वों की कदर करनी शुरू कीजिए। अब तक नहीं की है, आज से करनी शुरू की। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो शेयर भी करिए। थैंक यू गाइस।